दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 1.0 या फिर जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का आपकी जो पहली शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसके कंप्लीट प्रोसेस को लेकर के बात करेंगे। रिजल्ट से लेकर के कट ऑफ तक की बात करें। उसके बाद अगर हम ज्वाइनिंग लेटर की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र देने की बात कब हुई है उस डेट के बारे में बात करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कब से शुरू होगा, आपका आपका पीआरटी का जो है कब पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर पड़ेगा, उन सभी के बारे में। ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है, एक्सपोजर प्रोग्राम क्या है, उन सभी के बारे में अपने इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लास्ट तक आप वीडियो के बने रहिएगा सारे बिंदुओं को अच्छी तरीके से समझने के लिए। यहाँ पर पीछे आप एक पीडीएफ देख पा रहे होंगे और यहाँ पर ऑल अबाउट बीपीएससी टीआरई 1.0 करके लिखा हुआ है। और ये ऑफिशियल नोटिस है जो इस समय आप देख पा रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें। चलिए अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर आप जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस नोटिस के बारे में बात की जाए तो ये है आपका संचालित विद्यालय अध्यापक परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों हेतु सूचना। इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि उक्त परीक्षा का परिणाम जो है वो घोषित किया जा चुका है, तो बिल्कुल से परेशान मत होइएगा। ये जो लिखा है घोषित किया जा चुका है, ये आपका इस समय रिजल्ट जो है वो अपलोड हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कक्षा 11 और 12 के विषयों के काफी परिणाम अपलोड हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं जो आज से कल तक में हो जाएंगे। और आज से कल तक में ही कक्षा 9-10 का जो परिणाम है वो अपलोड होगा। दूसरी चीज, पीआरटी का जो रिजल्ट है वो संभवतः आपका 2 से 3 दिन या इसी सप्ताह में आपको देखने को मिल जाए या किसी भी समय। मैं भी एक ऑफिशियल ट्वीट दिखाऊंगा जो है अतुल प्रसाद जी का, उसमें उन्होंने जो बात मेंशन की है पीआरटी रिजल्ट को लेकर के, वहां से भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये बात हो गई। रिजल्ट की बात की जाए तो आप यहाँ पर जाकर के या फिर यहाँ पर जाकर के आप अपना जो है उक्त परिणाम देख सकते हैं। लिखा है, यह भी देख सकते हैं कि उन्हें किस जिले में काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपकी डेट जो है वो 18 तारीख है, ध्यान रखिएगा आज 18 अक्टूबर है। और काउंसलिंग जो है वो आज से आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर काउंसलिंग में आपको पूर्वाह्न यानी कि सुबह 9:30 बजे अवेलेबल होना है, उपस्थित होना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो आपकी तिथियां इन्होंने दी हुई हैं, जो समय सारणी दी हुई है आपके स्क्रीन पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। बिल्कुल विजिबल है। अभी मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। अभी आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होगा जो समय सारणी यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि 18 से आपकी ये काउंसलिंग जो है वो शुरू हो रही है। माध्यमिक की बात की जाए कक्षा 9-10 की, तो आप बोलोगे सर अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो 9-10 को बाद में भी मौका दिया गया है, 11-12 को बाद में भी काउंसलिंग करने का मौका दिया गया है। तो ये परीक्षा आपकी काउंसलिंग शुरू है, जिनका रिजल्ट आ चुका है वो अपना काउंसलिंग करना। अब वैसे भी यहाँ पर 18-10 को तो फिलहाल के लिए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कक्षा 9-10 का भी जो है वो परिणाम ही नहीं आया है। उसके अलावा अगर हम बात करें 19-20 और ये सारी तिथियां लिखी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम प्राथमिक को लेकर के बात करें, 22 तारीख ध्यान रखिएगा, 22, 23 और 24 3 दिन प्राथमिक यानी 1 to 5 का आपका काउंसलिंग जो है वो डेट दिया हुआ है। और आप यहाँ से उस चीज को अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। ये आपका 22 तारीख में बात करें, 23 तारीख में और 24 तारीख जो है वो आपका क्या है, बचे हुए सफल अभ्यर्थी यानी एक रिजर्व डेट जो है वो कहीं ना कहीं रखी गई है, जब हम 24/10/2023 की बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसी प्राथमिक में जो प्राथमिक है, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बचे हुए अभ्यर्थी हैं वह भी अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक। ये बात आप पहले भी जानते होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पर ये चीज आपको बता दिया है। अब बात आती है यहाँ पर कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे में प्रोड्यूस करने हैं, आपको अपने पास में रखने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जरा गौर करिएगा, डॉक्यूमेंट्स की जब जब बात की जाती है तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसको क्लियर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा, जब हम निर्धारित काउंसलिंग की बात करते हैं, काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने लिखा है 2023 का जो आप पेपर देने गए थे यानी अगस्त में, उसका मूल प्रवेश पत्र और उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। मूल प्रवेश पत्र में आपने देखा होगा एक होलोग्राम जो है आपके सेंटर पर वेरिफिकेशन के समय एक बढ़िया सा स्टिकर लगाए होंगे चमकता हुआ, वो मूल प्रवेश पत्र है, ध्यान रखिए। संभवतः आपके उसमें ना लगा हो तो घबराइएगा नहीं, जो भी आपके पास में है वही लेकर के आप खुद से अटेस्ट करके, स्व अभिप्रमाणित अटेस्ट करके लेकर के चले जाइएगा। लेकिन इन्होंने जो मांगा है मूल प्रवेश पत्र, वही होलोग्राम वाला जो है आपका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो है वहां पर इन्होंने बोला हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, मूल आधार प्रमाण पत्र और उसका जो है छाया प्रति।
इन्होंने एक छाया प्रति मांगी है। आप कम से कम अपने पास में ओरिजिनल के साथ में, आप कम से कम अपने पास में ओरिजिनल के साथ में 3 कॉपीज रखिएगा, जिसमें एक में आप अपना अटेस्ट कर दीजिएगा, 2 को अटेस्ट नहीं करिएगा, उसे वैसे ही फोटोकॉपी रखिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रखिए कि आपको लास्ट में भाग दौड़ ना करनी पड़े। मान लो एक सेट कहीं और जमा करना है तो आपको लास्ट टाइम पे इसमें रश जो है वो ना हो। उसके बाद बात करते हैं सभी शैक्षणिक और प्राशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की प्रति, देखिए डाउनलोड प्रति, जिसमें बीपीएससी का वाटर मार्क जो है परिलक्षित हो, उसकी एक एक प्रति। अब सुनिए ध्यान से, मूल प्रति यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीटीसी, डीएलएड, डीएड, बीएलएड जो भी है उन सभी की, जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो बीएड का रहे, ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले, और उसकी मूल कॉपी होनी चाहिए, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जो आपने केवल अपलोड किया था वही लेकर के चले गए, बस नहीं, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, फाइल बना करके रख लीजिएगा। एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों, मतलब वो तो मूल है ही आपका, उसके अलावा जो आपने अपलोड किया है उन्हीं को डाउनलोड करना है, जिसमें आपका वाटरमार्क और एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लू कलर से मेंशन होगा, ठीक है। वो चीज आपको क्या करना है, वाटरमार्क परिलक्षित हो, उसकी एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मूल प्रमाण पत्र का भी आप फोटोकॉपी रखिएगा। टेस्ट तो आप तुरंत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, वाटरमार्क वाला और जो साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर वाला, उसमें भी आपका क्या होगा, साइन होगा। आप सेल्फ अटेस्ट करोगे और उसे ही लेकर के वहां पर जाना है, क्योंकि ऑलरेडी उसे वेरीफाई किए हुए हैं, उन्हें फिर से वो चेक करने की जरूरत नहीं होगी। वाटरमार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, वो तुरंत डॉक्यूमेंट आगे बढ़ा देंगे। ऐसे में टाइम कम लगेगा आपके काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आगे चलते हैं यहाँ पे, इसमें फिर फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। चौथे बिंदु में इन्होंने दिया है प्राइमरी वाले जो है वो सीटेट का, जो अदर स्टेट से है वो रखेंगे सीटेट का आपका डॉक्यूमेंट 1 to 5 का। जो बीटेट है आपके बिहार वाले स्टूडेंट बीटेट रखेंगे। एस्टेट रखेंगे कौन, कक्षा 11-12 और कक्षा 9-10 वाले, ठीक है। इसकी मूल प्रति होनी चाहिए। इसकी आयोग से वेबसाइट डाउनलोड वाटरमार्क प्रति एवं स्व अभिप्रमाणित। आपने देखा होगा जो अदर स्टेट के हैं उन्होंने सीटेट के अपने प्रमाण पत्र को अपलोड किया था, और उस पर वाटरमार्क वाला चीज आया होगा, उसी को डाउनलोड करिए, उसको अटेस्ट करिए, मतलब एक ओरिजिनल भी रखिएगा और उसकी कॉपी भी रखिएगा, और उसके बाद उसी को लेकर के आपको जाना है, ठीक है। फिर है पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ, 3 बोला है, कम से कम 10-15 फोटोग्राफ रख लीजिएगा, जिससे बिल्कुल दिक्कत ना हो, और वो फोटो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे आपने ऑनलाइन जमा किया था, बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मान लीजिए कोई कॉपी आपके पास नहीं बची है, तो आपने जो आवेदन किया है उसी को लेकर के जाकर के अब जहाँ फोटो वगैरह बनती है दे देना, वहां पे वो बना के दे देंगे। आरक्षण दावा, जो भी आपके मूल प्रमाण पत्र हैं, जो भी आप आरक्षण ले रहे हो, ओबीसी एससी एसटी की बात करें, डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की बात करें, विकलांगता की बात करें, ओरिजिनल कॉपी के साथ में आपने यहाँ अपलोड किया होगा ये वाटरमार्क की प्रति। अब ओरिजिनल तो आपको लेना है, ओरिजिनल की फोटो कॉपी रखिएगा, उसे अटेस्ट नहीं करिएगा। अटेस्ट क्या करना है आपको, सेल्फ अटेस्ट क्या करना है, वो जो वाटरमार्क वाला डाउनलोड करेंगे उसे अटेस्ट करना, वही लिखा है, ठीक है। फिर है आपका, अगर आप डेट ऑफ बर्थ में छूट के लिए कोई प्रमाण पत्र लगाए हैं तो वो, और वाटरमार्क वाला डाउनलोड जो स्वप्रमाणित स्वप्रमाणित छाया प्रति है वो लेकर के आपको जाना है। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9, 10 और 11, 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। व्हाट इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, देखिए मैं आपको बता दूं, आपको इसके पहले भी पता चला होगा कि लगभग 15 दिन से 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी लगभग, और उसके बाद उन्हें जो है विद्यालय आवंटित किया जाएगा, स्कूल अलॉट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या होता है, आपको एक स्कूल दे दिया जाएगा, कोई भी, आप प्राइमरी के हैं तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी के जो भी हैं आपके माध्यमिक वाले हैं जो भी, उनको दे दिया जाएगा। वहां पर 14 दिन आपका जो भी अध्यापन कार्य है, जो भी चीजें हैं वो आपकी रिकॉर्ड होती रहेंगी। आप जो वहाँ के टीचर हैं उनके सानिध्य में चीजों को सीख रहे होंगे। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद जब हम बात करते हैं तो ये नियुक्ति पत्र असली वाला आपको देंगे, बात समझ रहे हैं आप। तो वो ट्रेनिंग की तरीके से आप इसे समझिए, ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर करके इसे बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये बात हो गई। और ये जो सफल अभ्यर्थी हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2 सप्ताह की तैयारी के साथ आएंगे, और फिलहाल के लिए इन्होंने जो अभी बोला है वो 9, 10 और 11, 12 के लिए ही लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन और वो, ठीक है। बाकी भी प्राइमरी का मेंशन नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है प्राइमरी वाले भी, लेकिन अभी इसके लिए तैयार जरूर रहें। फिर आपसे कहते हैं, आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल से आपके नंबर से उपस्थित होंगे, मतलब कहने का मतलब ये है लिंक होना जरूरी है।
चलिए, ये कोई आपका पदाधिकारी ठीक है। ये आपका जो है शिक्षा पदाधिकारी के लिए है, तो इसको हम पॉइंट को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर काउंसलिंग स्थल को लेकर के अगर हम बात करें कि कहाँ-कहाँ पर आपकी काउंसलिंग जो है वो होगी, ठीक है? तो आप ज़रा इस पर गौर करिएगा। सभी विषय ऑल सब्जेक्ट कक्षा 9, 10 और 11, 12 ये लोग यहाँ जा सकते हैं। कहाँ? जितने सेंटर आपके लिखे हुए हैं, ठीक है? ये यहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम प्राइमरी को लेकर के बात करें तो आप बहुत अच्छे से स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 28 और 28 नंबर पर अररिया लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये अररिया लिखा हुआ है, आपको यहाँ अररिया जाना है। और कहाँ पे? DRCC प्रखंड कार्यालय परिषद अररिया और एक उच्च विद्यालय अररिया चांदनी चौक अररिया में पड़ता है। तो कक्षा 1 से 5 वाले जो हैं वो उनको अररिया जाना है, ये बात याद रखिएगा पूरी तरीके से। बाकी 9, 10 और 11, 12 वाले के कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पर जाएँगे, कहाँ पे? अररिया पे जाएँगे, ठीक है? या अररिया में जाएँगे, जो भी आप इसको कह लें। ओके, आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई आपका, बाकी सब्जेक्ट्स का आपका देखिए लिखा हुआ है कहाँ-कहाँ पे आपका सेंटर हो सकता है और डेट जो मेंशन अभी मैंने ऊपर दिखाई है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर जाना है। आप जो चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। पीआरटी वाले चाहे उच्च विद्यालय अररिया जाएँ, चाहे DRCC प्रखंड कार्यालय जाएँ, ठीक है? आगे चलते हैं। ये है आपका विद्यालय अध्यापक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और ये है काउंसलिंग एवं उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण, यानी काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन इसे हम कहते हैं, ठीक है? अब ये इन्होंने इसमें बोला हुआ है 2023 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्गत किया जा रहा है। आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके बाद ही जो है ये लेटर आपको दिया जाएगा, किसके द्वारा? बीपीएससी के द्वारा दिया जाएगा और ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि आप इसे कतई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं समझा जाए। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों और अन्य प्रक्रियाओं के पालन के उपरांत जो है वो जारी किया जाए, ठीक है? ये हो गया। देखिए इसमें वो बात बताई हुई है आपका ओरिएंटेशन एक्सपोजर हेतु किसी विभागीय संस्था या किसी विद्यालय में टैग किया जाएगा आपको और जिससे आप उक्त विद्यालय में अध्यापन संबंधी एक्सपोजर प्राप्त कर सकेंगे। और उसके बाद जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी तो संभवतः उसी स्कूल में दे दी जाए या किसी और स्कूल में आपको मिल सकता है, दोनों केसेस आपके हो सकते हैं, यही बात इसमें भी लिखी हुई है। ये आपसे कह रहे हैं, पर जरा गौर करिएगा। आपसे कह रहे हैं कि आपको स्थायी नियुक्ति संबंधी नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर आपके सभी प्रमाण पत्रों की जांच यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद निर्गत किया जाएगा। नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात आपको बतौर विद्यालय अध्यापक उसी विद्यालय में जहां से आप संबद्ध हैं या किसी अन्य विद्यालय में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, ठीक है? चलिए, समर्पित प्रमाण पत्र और ये कोई बात नहीं, कहते हैं कि अगर कुछ भी गलत होगा तो आपका अभ्यर्थन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये इसके पहले का नोटिस था, पुरानी वाली नोटिस थी जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है? कट ऑफ के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो पूरे कट ऑफ की क्या कुछ जर्नी रही है, क्या कुछ हो सकता है, उसका वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है। ये है आपका आज शिक्षा प्रतिनिधि की बात करें, यहाँ से चयनित शिक्षकों को 2 को गांधी मैदान में सीएम देंगे नियुक्ति पत्र, यानी 2 तारीख को आपका नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। तो पीआरटी का रिजल्ट किसी भी समय जारी हो जाएगा और यहाँ से आप देखेंगे तो एक नियुक्ति पत्र संबंधित ये रहा आपका जो ऑफिशियल नोटिस है। अगर आप बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 2/11/2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गांधी मैदान पटना में समारोह पूर्वक वितरण जो है वो किया जाना है, ठीक है? और आपका जो काउंसलिंग के लिए जो आपका है, यानी कि काउंसलिंग का ओरिएंटेशन प्रोग्राम वो 18 से लेकर के 24 तक आपका होगा, ठीक है? मतलब बीपीएससी को इसी ड्यूरेशन में सब कर लेना है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब लोग तैयार रहें, इसी के बीच में तैयार रहो अररिया जाने के लिए, ठीक है? शुभकामनाएँ हैं आप सभी को पहले से ही। और अब हम बात कर लेते हैं इस लेटर के बारे में। ये लेटर उनके लिए है, कई लोगों का आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो गई थी या उनके में वाटरमार्क नहीं आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है, तो इनको फिर से बीपीएससी ने एक मौका दिया है। आज ही की डेट से ये 18/10/2023 से 30/10/2023 के बीच में आप ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत त्रुटि रहित और पठनीय प्रति अपलोड करिए 100 किलोबाइट तक, ठीक है? अभी भी गड़बड़ हुआ है, ये किसी ने संशोधन करवाया है, माता-पिता जी के नाम में गड़बड़ था, डीओबी में गड़बड़ हो गया था, पहले के सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र या मार्कशीट में, तो वो चेंज करके अभी अपलोड कर दें। ध्यान रखिएगा, ये जो आप अपलोड करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली वाटरमार्क जो है वो आ जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा। तुरंत नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर बाद आप चेक कर लीजिएगा और उसी वाटरमार्क वाली चीज़ को डाउनलोड करके आपको लेकर के जाना है। इसके बारे में चेयरमैन महोदय का ट्वीट भी आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूँ, ये रहा ट्वीट। देखिए इसमें आपका दिया हुआ है
जब हम बात करते हैं यहाँ पे ये डीबी ऑफ ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स टाइमिंग, अब चलिए ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे सक्सेसफुल कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑन बीपीएससी पोर्टल ऑल रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय गेस्टेड ऑफिसर्स इफ नॉट ऑलरेडी। देखिए, मतलब ये बाद में इन्होंने बोला गेस्टेड ऑफिसर से जो है वो बाद में अपना टेस्ट करवा के अगर कर रहे हो आप तो उसे आप अपलोड करिएगा, ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो। और रिजल्ट को लेकर के जो इन्होंने बोला है, रिजल्ट्स आर बीइंग डिक्लेयर्ड इन फेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यानी कल का है ये आपका ट्वीट, 17 तारीख का आप यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे, और तब से रिजल्ट जो है वो जारी करने की बात शुरू हो चुकी है, क्योंकि वेबसाइट जो है कहीं ना कहीं हैवी रश की वजह से क्रैश हो रही है, और इसकी वजह से कल इन्होंने बोला था कि कल नहीं आएगा, लेकिन आज से लेकर के आगे किसी भी दिन आपका जो पीआरटी का रिजल्ट है वो आपका जारी किया जा सकता है। सभी को शुभकामनाएं, जितने भी आपके कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो आपका वाटरमार्क वाला साइन है वो आपको देखने को मिलेगा, और ब्लू कलर से ऐसे लंबे में आपका, जब हम बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे यूनिक नंबर नाम दे दिए हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। जो भी आपको ऐसे में डॉक्यूमेंट्स अपने रखने हैं, तैयार करने हैं, लेकर के जाने हैं, वो सब आप पहले से ही तैयार रखिएगा। अभी भी कोई सवाल अगर बचा है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिख दीजिएगा, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं मेरी तरफ से, महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।